तो भाई मेरे पास हैं ये दो स्मार्टफोन्स। एक तो है ये Redmi Turbo 5 जो कि 2026 के हिसाब से ना काफ़ी सेंसिबल प्राइसिंग पे लॉन्च किया गया है, और इस फ़ोन में 60,000 रुपये वाले Xiaomi 17T वाला एग्जैक्ट सेम चिपसेट Dimensity 8500 अल्ट्रा लगाया गया है। परंतु क्योंकि आज के टाइम पे ना Poco F7 भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी Redmi से सस्ते में और 12 GB रैम के साथ, तो हमने सोचा कि इन दोनों का ना तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, पता किया जाए कि गेमिंग के लिए इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर रहेगा। बट आपको ओवरऑल कैमरा, बाकी स्पेक्स सब कुछ दिखाऊंगा कि कौन कहाँ पे आगे है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे इस वाली वीडियो में। परंतु गेमिंग एंड हीटिंग को ना हमने काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया है। बाकी डिज़ाइन एंड बिल्ड की बात करें तो देखिए दोनों थोड़ा अलग अलग टाइप के फ़ोन्स हैं। पोको F7 जो है ना, ये थोड़ा बड़ा फ़ोन है, थोड़ा वाइड भी है, इसका वेट भी रेडमी से ज़्यादा है। हालांकि एक बात अच्छी है कि दोनों फ़ोन्स में ग्लास बैक मिल जाता है और मेटल का फ्रेम है। इन एंड फील ना भाई दोनों ही फ़ोन्स की बहुत प्रीमियम है। इनको देखकर हमेशा मुझे लगता है कि ये Xiaomi 17T ने इनका क्या बिगाड़ा था, इसमें प्लास्टिक का फ्रेम है। खैर बाकी प्रैक्टिकल पॉइंट्स की बात करते हैं। दोनों में भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग है। रेडमी वाले में 69K तक की रेटिंग है। अच्छा, रेडमी वाले में ना फिंगरप्रिंट्स भाई बहुत चिपकते हैं, इसको बार बार ना साफ़ करना पड़ेगा। बैक केस है वैसे बॉक्स में, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। थिन फिल्म स्क्रीन प्रोटेक्टर भी चिपकी हुई है डिस्प्ले में भी। इनफैक्ट डिस्प्ले जब आप सामने से देखेंगे ना, तो सामने से भी बहुत प्यारी लगती है, प्रीमियम फील आएगी। वही एकदम फ्लैट डिस्प्ले है, पहली बात। बेजल्स बहुत कम है दोनों में। इवन दोनों की डिस्प्ले ना आउटडोर्स में भी एकदम चमकती है भाई, बहुत ब्राइट है। वैसे गेमिंग करनी हो, मूवीज या कुछ देखना हो, तो डिस्प्ले भाई बहुत अच्छी है। यहाँ पे शार्पनेस का भी मेजर डिफरेंस नहीं है। कलर टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा अलग है, जैसे कि पोको वाला ना हल्का सा कूलर टोन पे है। बाकी हाँ, डिस्प्ले साइज का अंतर है, पोको वाला बड़ा है और रेडमी वाला ना थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। एकदम कॉम्पैक्ट नहीं बोलूँगा, बट हाँ 6.59 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है, और पोको वाले में POLED डिस्प्ले है। कहने का अर्थ है दोनों की जो डिस्प्ले है ना इस प्राइस पे भाई बहुत अच्छी है। नेटफ्लिक्स में डॉल्बी विजन कंटेंट देख सकते हैं। इन डिस्प्ले स्कैनर मिल जाता है, थोड़ा पोजीशन नीचे साइड है, बट ठीक ठाक स्पीड में काम करता है ये। हाँ, एक चीज़ मुझे सरप्राइज़ किया भाई, दोनों में डुअल स्पीकर्स मिलते तो हैं, परंतु रेडमी वाला ना मुझे ज़्यादा लाउड और ज़्यादा क्लियर लगा। ज़्यादा बेहतर साउंड एक्सपीरियंस ना मुझे रेडमी वाला दे रहा है पोको की अपेक्षा। जबकि पोको का साइज़ बड़ा है यार, मुझे लगा था पोको ज़्यादा बेटर बेस प्रोवाइड करेगा, बट ऐसा नहीं है। हालांकि कैमरा की बात करते हैं तो दोनों में भाई एग्जैक्ट सेम कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। तो इमेज प्रोसेसिंग में ना भाई यहाँ पे काफ़ी अंतर हमने नोटिस किया। वैसे एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दोनों ही फोन्स ना कैमरा वाली ऑडियंस को बिल्कुल टारगेट नहीं करते, तो कैमरा के लिए इन दोनों फोन्स को कंसिडर मत करिएगा। बाकी कैमरा में क्या कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेन कैमरा की बात करते हैं, डायनेमिक रेंज, डिटेल्स दोनों ही बहुत सिमिलर सी मैनेज करते हैं। रेडमी वाला कहीं कहीं मुझे बेटर लगा। इनफैक्ट रेडमी में ना थोड़ा बूस्टेड कलर्स भी आते हैं, बट मोस्टली इमेज मुझे रेडमी की ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली जब हम ह्यूमन पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तब। चाहे डे लाइटिंग कंडीशंस की बात करें, चाहे आप ये रात की इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे भी लाइट बैलेंस और बाकी चीज़ें ना रेडमी में बेटर लग रही हैं। हाँ, दो स्थान ऐसे लगे जहां पे पोको अच्छा लगा। पहली बात, पोको में पोर्ट्रेट मोड के अंदर आप 2x डिजिटल जूम वाली फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, रेडमी में नहीं कर सकते। दूसरी बात, जैसे फ्रेम में कोई ग्रीन ऑब्जेक्ट रहता ना, पत्तियां, फूल वूल कुछ ऐसे, तो वहां पे ना रेडमी काफ़ी ज़्यादा कलर्स को बूस्ट कर देता है, थोड़ा सा अननेचुरल लगती हैं फोटोज। पोको की इमेज यहाँ पे ज़्यादा नेचुरल और बेटर लगती हैं। और हाँ, पोको कैमरा में एक और दिक्कत लगी मुझे, इसका वाइट बैलेंस ना बहुत अच्छा नहीं है। अलग अलग लाइटिंग में स्किन टोन्स या फिर सीन के टेम्परेचर को ना चेंज कर देता है। बाकी अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है, यहाँ पे भी एक चीज़ नोटिस करी, डिटेल्स बहुत सिमिलर है दोनों में। परंतु पोको ना कई बार अंडर एक्सपोज्ड इमेज कैप्चर करता है, रेडमी में थोड़ा सा बेटर इमेज प्रोसेसिंग लगी मुझे यहाँ पे भी। सेम यही केस मुझे फ्रंट कैमरा में भी लगा। स्किन टोन्स जैसे हमने अलग अलग लाइटिंग में फोटोज कैप्चर करी ना, तो रेडमी वाला ज़्यादा कंसिस्टेंट मैनेज करता है। रेड टिंट रेडमी वाली फोटोज में भी दिखेगा आपको, बट ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है। पोको तो भाई मोस्टली बहुत ज़्यादा वाइट ब्राइट कर देता है स्किन को, एकदम से अननेचुरल लगती है इमेज। तो भाई फोटोज के लिए इन दोनों में से मुझे Redmi Turbo 5 ना ज़्यादा कंसिस्टेंट लगा, परंतु वीडियोज़ में कई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। वैसे दोनों ही मेन कैमरा से 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी अच्छी है। अल्ट्रा वाइड से 1080p 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, यहाँ पे भी AIS मिल जाता है। फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, यहाँ पे भी AIS दिया गया है, तो स्टेबल फुटेज मिल जाएगी। हालांकि रेडमी में ना एक समस्या है, जैसे कि हम एक दिन कैमरा टेस्ट कर रहे थे और थोड़ा गर्मी थी, 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। आप ये फुटेज देख सकते हैं, पोको तो भाई एकदम स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, परंतु रेडमी ना बहुत ज़्यादा फ्रेम्स को स्किप कर रहा है। तो ये चीज़ हमने पहले भी नोटिस करी थी। Redmi Turbo 5 जो है ना, ये
थ्रॉटल बहुत जल्दी कर जाता है। आउटडोर में गए हैं, थोड़ी देर यूज़ किया फ़ोन को, कुछ एक फ़ोटोज़ क्लिक कर ली तो ब्राइटनेस भी एकदम ड्रॉप हो जाती है। 4K 60 FPS में एकदम से फ्रेम ड्रॉप करने वाली वीडियो शूट करता है। और कुछ ऐसी कहानी ना अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, गेमिंग और जो बाकी हमने टेस्ट किए हैं ना उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। परंतु यदि वीडियो आपको अभी तक अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में आपका एक लाइक देंगे तो हमें भाई बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें भाई, देखिए दोनों में ही 5G के इनफ बैंड्स हैं। वाईफाई 7 मिल जाता है हालांकि पोको F7 में, और रेडमी में ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है। बाकी USB पोर्ट भाई दोनों में ही वही स्लो 2.0 वाला है। डुअल नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं, IR ब्लास्टर NFC दोनों फोन्स में मिल जाते हैं। तो भाई कनेक्टिविटी साइड से मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी। 5G नेटवर्क भी काफ़ी स्टेबल है दोनों में। परंतु परफॉर्मेंस साइड में ना कुछ दिक्कतें हैं, तो इस वाले पार्ट को ना आप थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए सर्वप्रथम यहाँ पे चिपसेट का अंतर है, जहाँ पे पोको F7 में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट मिल जाता है ना, LPDDR5X रैम, UFS 4.1 स्टोरेज के साथ में। रेडमी टर्बो 5 में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट है, ये भी LPDDR5X रैम, UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। अब इन दोनों ही चिपसेट में CPU GPU किसका कितना पावरफुल है ये समझने के लिए आप बेंचमार्क स्कोर्स देखेंगे, क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई पोको वाला ज़्यादा पावरफुल है ना। मतलब जो भी हमने टेस्ट किए थे मोस्टली टेस्ट में पोको F7 ज़्यादा अच्छे स्कोर्स लेके आ रहा है। इनफैक्ट दोनों ही फोन्स नॉर्मली यूज़ करने में, मल्टीटास्क करने में ना बिल्कुल अटकते नहीं हैं, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं। UI के एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ हैं। परंतु क्योंकि हमको ये पता करना था कि भाई इन दोनों में से बेस्ट गेमिंग फ़ोन कौन सा है, इसके लिए हमें पता था कि हमें बहुत सारी गेमिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो देखिए सर्वप्रथम हमने 2.5 घंटे की गेमिंग करी, जिसमें हमने आधे आधे घंटे अलग अलग गेम्स ट्राई किए। अब क्योंकि हर गेम के ग्राफिक्स थोड़ा सा अलग होते हैं, तो वो सब चीज़ें समझने के लिए ना हमने सोचा कि कई गेम्स ट्राई करते हैं तो बेटर कंक्लूजन निकलेगा उससे। तो ये जो 2.5 घंटे की गेमिंग करी ना, ये हमने AC रूम में करी है। अभी नॉन AC वाला भी बताऊंगा आपको, परंतु AC रूम में 26.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमने टेम्परेचर रखा था। सबसे पहले BGMI ट्राई किया था। BGMI में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, रेडमी में 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि 120 FPS ये स्टेबल गेमिंग नहीं करवाता है, 100-110 FPS के आसपास ही देता है एवरेज FPS। वहीं पे पोको के अंदर ना इतने साल पुराना फ़ोन हो गया है, इतना पावरफुल फ़ोन है, इसमें अभी तक 90 FPS का ही सपोर्ट अनलॉक हुआ है। 60 FPS बहुत दिन तक था, फिर 90 FPS भी कुछ टाइम पहले ही आया है। 120 FPS के कैपेबल है, परंतु इसमें अनलॉक नहीं है सेटिंग्स। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस फोन के लिए। खैर पुनः आते हैं गेमिंग सेशंस पे। सबसे पहले मैं BGMI ट्राई किया, दोनों में हमने 90 FPS रखा था। इसके बाद COD में बैटल रॉयल खेला, ये भी 90 FPS का सपोर्ट लेके आता है दोनों ही फोन्स में। और COD में जो मल्टीप्लेयर होता है ना वो खेला हमने, उसमें 120 FPS थे दोनों फोन। फिर हमने कहा कि भाई फ्री फायर भी ट्राई कर लेते हैं, उसमें 60 FPS का सपोर्ट था। और इसके बाद गेंशिन इम्पैक्ट बची थी, तो वो उसमें भी 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। अब इन सारे गेम्स का आप डेटा देखो, दोनों ही फोन्स भाई एवरेज FPS ना बहुत अच्छे मेंटेन कर रहे हैं सारे ही गेम में। जब हमने थोड़ा ठंडा वातावरण बनाया था वहां पे हमने गेम प्ले किया, तो हाँ यहाँ पे भी आप देखेंगे कि टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे है। रेडमी वाला कई बार थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, बट एवरेज FPS मेंटेन किए हैं इसने भी। परंतु इसके पश्चात हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गेमिंग करी, जहाँ पे सिर्फ एक फैन चल रहा था और थोड़ा बहुत गर्मी थी भी। क्योंकि इन परिस्थितियों में जब हम गेमिंग करते हैं ना, तो एक्चुअली में पता चलता है कि कौन सा फोन कितना थ्रॉटल कर रहा है। भाई ठंडे एनवायरमेंट में आप गेमिंग करोगे तो निसंदेह एक्सपीरियंस आपको अच्छा ही मिलने वाला है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे हमने 90 FPS में BGMI खेला दोनों में। पोको F7 के एवरेज FPS यहाँ पे 83.2 आ गए, जबकि रेडमी टर्बो 5 72.2 FPS तक ही रह गया। तो देख रहे हैं AC में भाई दोनों बराबर चल रहे थे, यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 15 मिनट की गेमिंग के बाद ना रेडमी टर्बो 5 में थ्रॉटलिंग भाई स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद FPS सीधा 60 FPS के आसपास आके ना एकदम स्टक हो गए थे। वहीं पोको F7 यहाँ पे काफी स्टेबल रहा। इवन गेमिंग में रेडमी ज्यादा गर्म भी हुआ। अच्छा, इसके बाद हमने एक और ग्राफिक इंटेंसिव गेम प्ले करा वुदरिंग वेव्स का, दोनों में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पोको F7 के एवरेज FPS ना ज्यादा बेटर हैं, मतलब काफी ज्यादा बेटर है। हालांकि इस बार हमने नोटिस किया कि पोको F7 ना काफी ज्यादा गर्म हो गया है, रेडमी यहाँ पे थोड़ा ठंडा ही रहा है। परंतु एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई कि पोको परफॉर्मेंस को थोड़ा सा होल्ड करके चलता है, थोड़ा सा वार्म होने पे, हीट होने पे थ्रॉटल नहीं करता। वहीं रेडमी कई परिस्थितियों में थ्रॉटल कर जाता है, ब्राइटनेस ड्रॉप करेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग खराब कर देगा, गेमिंग में थ्रॉटल कर जाएगा। तो ये दिक्कत रेडमी के साथ है। परंतु आशा करता हूँ कि Xiaomi रेडमी की तरफ से कोई ये वीडियो देख रहा है तो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दें, क्योंकि फ़ोन ओवरऑल अच्छा है यार ये। और इतना ही नहीं, हमने कुछ और टेस्ट भी किए हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी। जैसे हम अपना वो 3 घंटे वाला एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट करते हैं ना, वो इन दोनों पे भी किया, 5G डेटा पे है ना, पूरा टेस्ट रन करते हैं। व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करी है, 1 घंटे रील्स देखी हैं, फिर 1 घंटे 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करी है।
3 घंटे का पूरा टेस्ट था। इसमें हमने बैटरी ड्रेन और हीटिंग को काफी अच्छे से एनालाइज किया और यहाँ पे भी जो परिणाम निकल के आए ना वो बड़े रोचक लगे मुझे। जैसे बैटरी ड्रेन की बात करते हैं ना, तो इस वाले पूरे टेस्ट में पोको F7 ने सिर्फ 36% का बैटरी ड्रेन किया, टर्बो ने 40% का। हालांकि इसमें बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऐसे बहुत बड़ा नहीं है, परंतु यदि आप हीटिंग डेटा देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भाई रेडमी थ्रू आउट द टेस्ट ज़्यादा गर्म रहा है। तो भाई हमने ये सारे टेस्ट सिर्फ ये पता करने के लिए किए कि क्या 8s Gen 4 से बेटर परफॉर्मेंस थर्मल मैनेजमेंट रेडमी ऑफर करता है, जिसमें कि ये क्लियरली पता चल गया कि हाँ, Dimensity 8500 अल्ट्रा अभी के टाइम पे उतना स्टेबल चिपसेट तो नहीं है। हालांकि सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो देखिए दोनों ही HyperOS पे चलते हैं, लेटेस्ट अपने अपने दोनों अभी फिलहाल Android 16 पे चलते हैं, परंतु पोको Android 15 के साथ लॉन्च हुआ था। 4+6 AS के अपडेट्स दोनों को मिलने हैं वैसे, परंतु पोको में ना एक अपडेट आ चुका है तो इसको अभी 3 OS अपग्रेड्स मिलेंगे। बाकी हाँ, UI में बहुत सारा कचरा, ब्लॉटवेयर, गेम्स, फर्जी, ये सब चीज़ें हैं तो वो सब आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा दोनों ही फोन्स में। बाकी UI में आपको बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं नोटिस होंगे क्योंकि टॉगल ऐसा ही है, एक जैसा है ना, सेटिंग्स मेन्यू एक जैसा ही मिल जाएगा आपको। हैप्टिक फीडबैक का भी एक्सपीरियंस बहुत सिमिलर है, पिन पॉइंट हैप्टिक मोटर लगाई गई है, परंतु जो डिफॉल्ट Xiaomi कीबोर्ड आता है ना उसको आप हटा दीजिएगा, उसमें स्प्रिंगी फील आती है टाइपिंग के टाइप पे, तो जीबोर्ड यूज़ करिए, हैप्टिक्स वहाँ पे बेटर मिलेंगे आपको। बाकी दोनों में साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वही 10 सेकंड वाला है। हाँ, जो यहाँ पे ऐप आइकन्स या ऐप लॉन्चर की बात करें ना तो वो भाई पोको का वही पुराना वाला है, आउटडेटेड। ऐप आइकन्स बहुत बेकार ओल्ड फैशन लगते हैं, रेडमी वाला थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न लगता है मुझे। बाकी लॉक स्क्रीन कस्टमाइज करनी हो सब कुछ सिमिलर मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर आपको सब सिमिलर ही मिलने वाले हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही UI है दोनों में, और दोनों में वही Xiaomi Hyper AI मिल जाता है। सिमिलर से फीचर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो अब हम थोड़ा मुख्य प्रश्न की ओर आते हैं कि भाई इन दोनों में से बेस्ट गेमिंग फ़ोन कौन सा है। तो भाई उत्तर है, पूरे जितने हमने टेस्ट किए उसका जो निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला, उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ पोको F7 अभी के टाइम पे भी ज़्यादा बेटर, ज़्यादा स्टेबल गेमिंग करने वाला फ़ोन है और हीटिंग इश्यूज़ भी कम है Redmi Turbo 5 से। इनफैक्ट फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ भी काफ़ी परफेक्ट लगता है मुझे गेमिंग के लिए। इवन आप इसके 12 GB रैम वेरिएंट को भी Redmi के 8 GB रैम वेरिएंट से भी सस्ते में परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टैग किया है, क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस ऑफर में मिल रहा है। हाँ, BGMI में 120 FPS का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये इसका एक मेजर कॉन लगा मुझे। बाकी दूसरा प्रश्न है, क्या Redmi Turbo 5 को कैजुअल गेमिंग के लिए लिया जा सकता है। जैसे कोई ऐसा यूज़र है जिनको लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, कैजुअली गेम करते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी बट डिसेंट सा थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में फ़ोन चाहिए, तो यहाँ पे कहना चाहूँगा देखिए थ्रॉटलिंग इश्यूज़ वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि वो सब दिक्कतें हैं इसमें, परंतु ओवरऑल अभी के टाइम पे जो फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत से बेकार फ़ोन्स भी लॉन्च हो रहे हैं, उनसे ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन है और बिल्कुल लिया जा सकता है ये भी। परंतु यदि आपको रेडमी ही परचेस करना है तो पोको X8 Pro भी आप देख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली यही फ़ोन है और इससे सस्ते में वो आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट पोको X8 Pro वर्सेस Redmi Turbo 5 का हमने एक डिटेल कंपैरिजन भी किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और Xiaomi 17T वर्सेस Vivo X200T का कंपैरिजन यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी प्रश्न हो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी हाँ, कॉमेंट्स में आप ये भी बता दो कि इन दोनों में से आपको यदि गेमिंग के लिए एक फ़ोन परचेस करना होता तो कौन सा परचेस करते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।